ओम शांति। आज 10 जनवरी 2026 की मुरली का विश्लेषण और सचिंतन बिंदु। पहली पॉइंट है गुप्त याद की यात्रा, आत्मा की वास्तविक पहचान। आज की मुरली में बाबा समझाते हैं कि वर्तमान समय की सबसे बड़ी यात्रा याद की यात्रा है। यह कोई स्थूल यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की आंतरिक यात्रा है। देह अभिमान से मुक्त होकर मुक्ति धाम की ओर जाने की तैयारी है। इस यात्रा को ना दुनिया जानती है न समझती है। आत्मा जब मन मनाभव की स्थिति में रहती है तब स्वतः ही इस गुप्त यात्रा पर चल पड़ती है। दूसरी पॉइंट है स्थूल से सूक्ष्म फरिश्ता अवस्था का अभ्यास। बाबा कहते हैं फरिश्ता बनने का अर्थ शरीर छोड़ना नहीं बल्कि देह की चेतना छोड़ना है। फरिश्ते हड्डी मांस से रहित होते हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं हड्डी हड्डी सोहा करो, अर्थात तन मन धन समय शक्तियाँ और संस्कार सभी को रूहानी सेवा में समर्पित कर दो। यही व्यक्ति से अव्यक्त बनने का सच्चा पुरुषार्थ है। तीसरी पॉइंट है अडोल और निर्भय अवस्था। अंतिम समय में विनाश की सीन अवश्य सामने आएंगी, लेकिन जो महावीर आत्माएं हैं वे देखने वाली बनकर अडोल रहेंगी। उनके अंदर डर नहीं होगा क्योंकि बुद्धि में स्पष्ट है कि विनाश के बाद नई पावन दुनिया की स्थापना निश्चित है। यही निश्चय आत्मा को स्थिर, निर्भय और शक्तिशाली बनाता है। चौथी पॉइंट है श्रीमत पर चलना सहज योग की आधारशिला। बाप दादा की पहली और सर्वोच्च श्रीमत है अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। जब आत्मा की पहचान स्पष्ट होती है तब याद स्वाभाविक और सहज हो जाती है। आत्मा समान बनकर परमात्मा को याद करने से ही योग टिकता है और जीवन में शांति और शक्ति का अनुभव होता है। आज बाबा ने वरदान दिया है पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन देकर फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। संपूर्ण पुरुषार्थ की नींव आत्म अभिमान है। यदि यह फाउंडेशन मजबूत है तो परिस्थितियां, माया और संस्कार आत्मा को डिका नहीं सकते। जब आत्मा स्वयं को सदा आत्मा समझकर बाप की याद में स्थित रहती है तब सहज योगी अवस्था स्वतः प्रकट हो जाती है। सचिंतन बिंदु है पहला, आज दिन भर मेरी स्थिति कितनी फरिश्ता समान हल्की, न्यारी और निस्वार्थ रही। दूसरा, क्या मैं रूहानी सेवा में सचमुच सब सोहा कर पा रहा हूँ या अभी भी कहीं मेरा बाकी है। आज का शिव मंत्र है मैं बाप की याद में स्थित होकर गुप्त यात्रा पर अग्रसर फरिश्ता हूँ। अच्छा, ओम शांति।